जब तक शरीर चलेगा तब तक ही बच्चे पूछेंगे अब कहाँ चल दिए निर्मला जी सुनंदा जी। अब बिटिया के पास नोएडा निर्मला कैब में बैठते हुए बोली। दरवाजे पर खड़े ओम प्रकाश जी को सुनंदा ने पूछा, ये क्या बात हुई भाई साहब? बुढ़ापे में भी निर्मला जी को चैन नहीं। अभी तो आरव के पास मुंबई गई थी, 4 दिन पहले ही आई, अब सुरभि के पास नोएडा चल दी। आप कहीं नहीं जाते और वो बच्चों की एक कॉल पर भागती है। सबका अपना स्वभाव होता है बहन जी, निर्मला के नसीब में आराम नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। बच्चे भी उसी को बुलाते हैं जिससे उम्मीद हो मुझे कोई फोन नहीं करता। ओम प्रकाश जी हंसते हुए बोले, भाई साहब इसे बच्चों का स्वार्थ कहते हैं। जब तक निर्मला का शरीर चल रहा तब तक बुला रहे, जिस दिन उसके शरीर ने जवाब दे दिया फिर यही बच्चे आपको असली रंग दिखाएंगे। सुनंदा तीखे स्वर में बोली। ओम प्रकाश जी एक फीकी मुस्कान के साथ घर के अंदर आ गए। ओम प्रकाश और निर्मला दोनों ही बड़े समर्पित माता पिता हैं। आरव डॉक्टर है और सुरभि बैंक मैनेजर। दोनों अपनी जॉब और गृहस्थी में इतने उलझे हुए हैं कि हर छोटी मोटी परेशानी में उन्हें माँ याद आ जाती है। निर्मला मुंबई आरव की पत्नी की डिलीवरी के लिए आई थी। जच्चा बच्चा की अच्छी देखभाल कर वो कानपुर लौटी ही थी कि सुरभि की कॉल आ गई। निर्मला बेटी के अपेंडिक्स के ऑपरेशन का सुनते ही नोएडा निकल गई। ओम प्रकाश जी की हार्ट की बाईपास सर्जरी हो रखी थी। निर्मला जी की बच्चों में जान बसती थी पर पति की सेहत की चिंता उन्हें कहीं लंबा रुकने नहीं देती। सुरभि के साथ अस्पताल के चक्करों में निर्मला जी हांफने लगी। सुरभि की आंखें नम हो गई। माँ अब आपके आराम करने का समय है और ऐसे में भी मैं और भाई आपको परेशान करते रहते हैं। अरे बेटा, अस्थमा की पेशेंट तो मैं सालों से हूँ, फिर भी मेरे बच्चों की दुआएं ही तो है जो ये माँ अब तक चल रही है। तुम दोनों मेट्रो सिटीज में रहते हो, पॉल्यूशन की वजह से दिक्कत हो जाती है। चलो अब आज डिस्चार्ज है, फिर मैं भी अपने घर को निकलूं। निर्मला जी बेटी को सहारा देते हुए बोली। दामाद ने फ्लाइट की टिकट करवा दी। निर्मला जी पति के पास पहुंच गई। सुनंदा ने कैब से उतरती निर्मला को फिर टोका। आ गई मैडम जी, आप तो एक सूटकेस पैक ही रखा करिए, जाने फिर कौन से बच्चे को आपकी जरूरत पड़ जाए। आराम तो आपके नसीब में है नहीं। सुनंदा जी, एक माँ को कभी फुर्सत नहीं होती। बात जहाँ तक आराम की है, मेरे बच्चों का सानिध्य मुझे सुकून देता है। मेरी छोटी सी कोशिश से उनके जीवन में आई परेशानी दूर हो जाती है। और एक माँ को क्या चाहिए? पिता की सर्जरी के बाद के रूटीन चेकअप हो या माँ का अस्थमा का पंप, कभी मेरे बच्चे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते। घर बैठे ब्लड सैंपल लेने बंदा आ जाता है, सारे टेस्ट हो जाते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट दोनों के पास मेल से पहुंच जाती है। दोनों का 6 महीने में फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं। हमारी हर एनिवर्सरी पर हमें स्पेशल फील कराते हैं। मेरे बच्चे माता पिता के साथ रहकर न पूछने वाले बच्चों से बेहतर हैं, जो दूर रहकर भी हमें अपनेपन का एहसास करवाते हैं। निर्मला की बातें सुनंदा को तीर की तरह चुभ गई, क्योंकि उसके तीनों फ्लोर पर 3 बेटे अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन तकलीफ में उसे निर्मला और ओम प्रकाश ही काम आते हैं। उस दिन के बाद सुनंदा ने निर्मला को आते जाते टोकना बंद कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। आपके इस विषय पर क्या विचार है? क्या एक माँ को कभी फुर्सत मिलती है? कुछ लोगों का यही सोचना है, जब तक वो काम कर रहे बस तब तक स्वस्थ है,
जिस दिन आराम किया उसी दिन से वो अस्वस्थ हो जाएंगे। आपका क्या मानना है? दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यूज़ स्टोरी के साथ। धन्यवाद।